हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्केन्स और कीटोन्स हो गए, अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स। ठीक है। तो एल्डिहाइड्स में वही सेम, इसका भी वही है, प्रीफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है। इसका प्रीफिक्स की बात करें तो इसका लग जाता है सी एच ओ। इसका प्रीफिक्स का लग जाता है सी एच ओ। ठीक है। इसका प्रीफिक्स हो गया सी एच ओ और इसका नामकरण क्या लगता है? ठीक है। नामकरण लगता है यहीं से, यानी कि यूपीसी में एल, यानी कि अल लग जाता है। ठीक है, ए एल। ठीक। अब जैसे कि नॉर्मली मैंने आपको कहा था मिथाइल होता है, यानी कि सी एच थ्री, एक हाइड्रोजन गायब हो जाता है। अब एक हाइड्रोजन जो रिमूव हो जाता है उसकी जगह क्या उड़ जाएगा? ये सी एच ओ, यानी कि सी एच थ्री सी एच ओ। अब इसका क्या नाम बन जाएगा? कितने कार्बन है? एक, तो इसको पढ़ेंगे ई टी एच ए एन ई, इथेन होता है। अब ई की जगह हम यहाँ की जो इथेन है, अब क्या करना है आपको भाई? ई मिटा, ये तो पूरा ही मिट गया, इसे देख लेते हैं। हम्म, यानी कि इथेन है। अब इस ई की जगह, इथेन की जगह क्या करना है हमें? नॉर्मली सीधी सी बात है, ई मिटा और ई की जगह क्या लग जाएगा? तो ये बन जाएगा इथेनॉल, यानी कि बस थोड़ा ई हटा देना। सिंपल सा तरीका है हाइब्रिडेशन करने का। देखो भाई, सी एच थ्री होता है, नॉर्मली पहले होता क्या? सी एच फोर, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उस हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया इसका? सी एच ओ। सी एच ओ बोले तो यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, सी एच ओ बोले तो यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है। बस, फिर दूसरा अगर और आगे बढ़ाते हैं, सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? मैथ एच प्रॉप। तीन कार्बन है ना, मैंने क्या कहा था? तीन कार्बन को कहते हैं प्रॉप। तो ये बन जाएगा पे, पेन होता है तो ये पेनल पड़ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम सिंगल की बात करें, अगर मान लो एक ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और सी एच ओ, इसको क्या बोलेंगे? यानी कि ये बन जाएगा मैथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है ना। तो एम ई टी एच ए एन मैथेन होता है, तो ये क्या बन जाएगा? मैथेनॉल। ठीक है। तो मैथ्स एक और बार देते, एक और कर लेते हैं हम। सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ, और ये तो हो गया। एक और देख लेते हैं, हमें मिटाना पड़ेगा। सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच ओ। ठीक है। कितने कार्बन है? एक दो तीन, चार कार्बन हो गए, यानी कि हो गया है मैथ एच फॉर ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूटेनॉल। ठीक है। बी यू टी ए एन, ब्यूटेनॉल। फिर ऐसी पेंटेनॉल भी बन जाए। ठीक है। इसका तुम्हें मैं वाला स्ट्रक्चर भी दिखा सकता हूँ, यानी कि ब्रांच वाला। देखो कैसे है। कितने हाइड्रोजन आ गया पर? एक दो तीन। अब एक कार्बन है, देखो ये है, यहाँ पर एक और कार्बन आना चाहिए, एक और हाइड्रोजन आना चाहिए था, उसकी जगह ये जुड़ गया कार्बन। यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? दो आएंगे। अब इसमें एक और हाइड्रोजन जुड़ना था, वो उसके साथ जुड़ गया। अब यहाँ पर फिर एक और कार्बन आ गया, इसीलिए बेटा ये सी एच टू आता है। कितने हो गए भी देखते रहना, एक दो तीन। अब आ जाएगा ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप सी एच ओ। इसीलिए एक दो तीन चार, तभी ये सी एच टू बनते हैं और आपका बन गया ब्यूटेनॉल। ठीक है। चलो मिला गया हाथ, हम एक और देख लेते हैं, कीटोन्स। कीटोन्स में क्या है? सुफिक्स, और भैया यहाँ भी प्रीफिक्स होंगे। ठीक है। कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है? सी ओ एन, यानी कि इधर से भी एक ग्रुप ऐड होगा और यहाँ से भी एक ग्रुप ऐड होगा। और इसका सुफिक्स का नाम कैसे बनता है? यहीं से देखिए, ये इससे ओन से समझ आता है, ये ओन से, यानी कि ओ एन ई। वन मत पढ़ देना इसको, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ओन। तो इसको कैसे बनेगा आइए देखते हैं। सी ओ, यानी कि यहाँ भी कार्बन ऐड होगा और यहाँ भी कार्बन ऐड होगा, यानी कि यहाँ कार्बन ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? सी एच थ्री। यहाँ भी कार्बन ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? सी एच थ्री। अब टोटल नाम क्या बन गया? एक दो तीन, यानी कि मैथ एथ प्रॉप। तो यानी कि इसका नाम क्या बन जाएगा? पी आर ओ पी ए एन। मैंने क्या कहा था? लास्ट वाला हटा दो, उसकी जगह क्या डाल देंगे अब? ओ एन ई। तो ये प्रोपेनॉन बन जाएगा। ठीक है। यानी कि इसका मैथ एथ वगैरह नहीं बनता, सीधे प्रोपेनॉन से स्टार्ट होता है। एक और बनाते हैं हम, सी ओ सी एच टू सी एच थ्री, और यहाँ पर भी क्या आ गया? सी एच थ्री।
कितने हो गए 1, 2, 3, 4 तो ये क्या बन गया है आपका ब्यूटेनोन ब्यूटेनॉल ठीक है? तो ऐसे इसका एक और बन सकता है पेंटेनॉन करके, ये देख लेते हैं चलो CH3 CH2 CO CH2 CH3 तो पेंटेन होता है ई की जगह क्या आ गया ONe यानी कि पेंटेनॉल ठीक है? बस ऐसे इनका यूपीसी नेम करते हैं और सबसे बड़ी बात है एक चीज़ एक और लिख देता हूँ बेसिक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको यानी कि प्रोपेनॉन को एक और नाम होता है एसीटोन चलो अच्छा, तो मैं अगले से बताऊंगा कि इनके अलग-अलग नाम भी क्या होते हैं। प्रोपेनॉन को एसीटोन भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया कीटोन का। कीटोन का मैथ ऐसे स्टार्ट नहीं होता, कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोप से। हाँ। क्योंकि इसके इधर भी एक कार्बन ऐड होता है और इधर भी एक कार्बन ऐड होता है। इसका सुफिक्स क्या होता है? ऑन, ONe, ठीक है? मिलते हैं, देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है आपका सीधी-सी बात है, इसका प्रीफिक्स यानी कि COOH और इसके सुफिक्स की बात करें तो यानी कि इसका सुफिक्स है, ये देखो यहीं से बन जाता है, ओइक OIC ओइक OIC ओइक ठीक है अब इसका नाम बनाते हैं नॉर्मली देखो CH3 अब एक हाइड्रोजन की जगह ये लग जाएगा COOH यानी कि इसका नामकरण कैसे बन जाएगा एक दो यानी कि इसको क्या बोलते हैं एथेन ई की जगह क्या लग जाएगा एथेनोइक तो क्या बन गया ये एथेनोइक ठीक है और हाँ इसको एक और नाम बोलते हैं एसिटिक एसिड तो आपके अचार में पाया जाता है ठीक है खट्टे वगैरह हर खट्टे में नहीं और अचार में एसिटिक एसिड एक और बना लेते हैं यानी कि CH3 CH2 COOH कितने आगे एक दो तीन यानी कि पेंटेनॉइक आ गया सॉरी प्रोपेनॉइक PROPAN प्रोपेन होता है ना तीन कार्बन तो प्रोपेनॉइक बन गया इसका ठीक है और एक और बनाते हैं CH3 CH2 COOH देखो कार्बन देखो एक दो तीन कार्बन तो हमने ऐड किए एक खुद का कार्बन भी था इसका COOH का तो चार कार्बन हो गए तो क्या बन गया इसका नाम BUTAN ब्यूटेन होता है अब ई की जगह क्या लग जाएगा भाई OIC तो बन गया ब्यूटेनोइक ऐसे एक और देख लेते हैं एक हाइड्रोजन एसिड यानी कि COOH इसी को पढ़ते हैं मैथनोइक METHANOIC मैथनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको ठीक है जैसे ब्यूटेनोइक एसिड हो गया ठीक है लास्ट एक और देख लेते लगे यार CH3 CH2 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 क्योंकि चार कार्बन और CHO कितने हो गए पांच कार्बन हो गए एक दो तीन चार पांच तो इसको क्या बढ़ जाएंगे पेंटेन हुआ तो ये पेंटेनॉइक बन गया ठीक यहाँ पर आपके सब ये फंक्शनल ग्रुप के जो नाम है वो खत्म ठीक है और ज्यादा कोई कंफ्यूजन हो